मम्मी कसम आज मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत टाइम से कोल्ड अप्रोचेज़ ट्राई कर रहा हूँ और मैं इतनी ज़्यादा कोल्ड अप्रोचेज़ करता भी नहीं हूँ। मुश्किल से मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार कोल्ड अप्रोच करता हूँ, किसी का इंस्टाग्राम मिल जाता है तो ठीक है, वरना मैं ऐसे ही कैजुअल अप्रोच करके आ जाता हूँ। इंस्टाग्राम भी नहीं माँगता, नंबर भी नहीं माँगता। पर धीरे-धीरे करके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग। वो चीज़ तो एक अलग बात है, पर मेरी पर्सनैलिटी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, कोई मैग्नेटिक नहीं है। अगर मैं किसी से बात करना शुरू करता हूँ तो मैं ओ ओवरली सॉफ्ट होने लगता हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी होने लगती है, हाँ, तुम तुम कहाँ से हो? मेरी आवाज़ ऐसी होने लगती है, अपने आप ही होने लगती है, मैं कुछ नहीं करता। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है और उनको लगता होगा कि इस बंदे में तो दम ही नहीं है, बंदा कैसा है या जो भी रीज़न हो, फिर वो कुछ समय बाद मुझसे बात नहीं करते। और ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इस चीज़ से आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ करूँगा, मैं अपने फ़ैशन पे थोड़ा और काम करूँगा, मैं अपनी ग्रूमिंग पे थोड़ा और काम करूँगा और सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि अपनी वोकल टोनैलिटी और डिलीवरी पे भी काम करूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सके स्लो बात करूँ, क्योंकि स्लो बात करने से यू बिल्ड सम अथॉरिटी। जो लोग स्लो बात करते हैं, उनकी बातें ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आती हैं। स्लो बात करना इज़ वे बेटर दैन बहुत तेज़ी-तेज़ी से बात करना, क्योंकि बहुत तेज़ी-तेज़ी से बात करने में आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा भाग रहा है, इस बंदे का माइंड स्टेबल नहीं है। ये बंदा कैसा है, मतलब कि ये बंदा चाइल्डिश है, ये बंदा बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा एनोनिमस है, बहुत अजीब है। पर जब आप स्लो बात करते हैं, तो स्लो बात करने से you can get some time to think. If you think properly, you can talk like a pro. And there's one more tip. If your body feels good, you can talk with ease. Right now, I have some bloating in my stomach, so I cannot talk properly. But there is a little bloating. When I was in my office today in the morning, I got bloated heavily, and that has been the worst thing in these days because this has spoiled all my experience of today. My work, my communication, everything was really fucked up because I was heavily bloated by my stomach. So I'm working to fix this thing and fix my bloated stomach, and uh, I don't have any idea what we will do with that, but अगर हमें इस चीज़ को परमानेंटली सॉल्व करना है तो हमें स्मॉल डाइट्स लेनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी और कंसिस्टेंट डाइट लेनी होगी। बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। और अभी मौसम कुछ बदल गया है तो उस वजह से शायद हेल्थ की इशू की का इस इशू का जो रीज़न है वही है, क्योंकि वेदर बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बारिश भी है, गर्मी भी है, बैक्टीरिया भी हैं कई किस्म के खानों में। तो इस वजह से भी हो सकता है कि पेट में कोई इन्फेक्शन हो। अभी तक ऐसा कुछ हैवी तो नहीं लगा, बस पेट में खाना खाने के बाद दर्द हुआ और दस्त भी नहीं लगे। पर ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन एंड वी विल गेट यूज्ड टू इट आई गेस। अम, फर्स्टली फर्स्ट मुझे एक चीज़ फिक्स करनी होगी ताकि मैं डेट्स पे जा सकूं और स्टेबल बिहेव कर सकूं लड़कियों के सामने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हूँ। और यस आई एम अनस्टेबल बिकॉज इतने सारे बैड एक्सपीरियंसेस के बाद अब मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि मैं जाके किसी से बात करूं और मैं कुछ ख़राब ना कर दूं। और ख़ास करके जब मैं अपने ही ऑफिस के आस-पास कहीं अप्रोच करता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फ़ील करता हूं कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है।
और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे बारे में ऐसे गॉसिप करे फालतू की। अम, और मेरे ख़्याल से मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, कोई मेरे बारे में इतनी बातें नहीं करता, कोई मेरे बारे में इतनी गॉसिप नहीं करता, लोग मुझसे डरते हैं। तो आई थिंक उन्हें मुझसे डरना चाहिए। और या आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे सिर्फ कुछ लोगों की चिंता करने की ज़रूरत है। बाकी लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में उतना मुझे सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचता रहूँगा तो चीज़ें मेरे लिए ही ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स जो बड़े बड़े ब्लंडर्स करते हैं उसके बाद भी शायद से वो इतना नहीं सोचते होंगे, और मैं तो सिर्फ कोल्ड अप्रोच करता हूँ। आई थिंक ये इतना बुरा नहीं है। मेरे पास एक अच्छा रीज़न भी है ये बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा शाय हूँ, इसलिए मैं कोल्ड अप्रोचेस करता रहता हूँ। और या that's the only reason why I do this cold approach thing. Because I don't have any choice. This is my only option. I have to do the cold approach, get the number, set up a date, go to dates, and yes. अभी हमारा मिशन बस यही है कि हम इंस्टाग्राम लें या नंबर लें और उसके बाद बात करके हम अपनी डेट सेटअप करें। हमें कोशिश यही करनी है कि हम डेट सेटअप करें और डेट्स पे जाएं, क्योंकि डेट्स पे जाएंगे तभी आगे कुछ बात बनेगी। सिर्फ चैटिंग में कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ चैटिंग से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अभी हमें फोकस करना है कि हम अपने फैशन पे ध्यान दें, हम अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, और उसके बाद हम कॉन्वर्सेशंस के थ्रू डेट्स को सेटअप करें। डेट सेटअप करना इज़ आवर नेक्स्ट गोल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब।